नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि क्रोध नाश का उपाय क्या है, कैसे क्रोध नाश होगा। मित्रों, छोटी हो या बड़ी कामना पूरी नहीं होती है, मन चाही बात नहीं होती है, तब कामना पर एक चोट लगती है और वो चोट खाई हुई कामना ही क्रोध बन जाती है। जब तक कामना है तब तक क्रोध भी होगा, क्योंकि सारी कामनाएं कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। कामना का नाश होता है विषय आसक्ति के न रहने से। अतएव विषयों के बदले में भगवान में प्रीत की जाए और जो कुछ भी फल प्राप्त हो, मन चाहा या मन का ना चाहा, अनुकूल या प्रतिकूल, उसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अपने सहज ही परम सुहृदय भगवान का मंगल विधान समझा जाए तो कामना कहीं होगी भी तो उस पर चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की मंगलमयता के दर्शन के कारण समता रहेगी। यो विषय कामना अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं होगी। साधारणतः क्रोध से बचने का उपाय है कि क्रोध के समय चुप रहना और या भगवान के नाम का जप कीर्तन करने लगना। मित्रों, क्रोध का सामना क्रोध से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध शांत होने के स्थान में बढ़ता है, घटता नहीं है और कोमल शब्दों से क्रोध सहज ही शांत हो जाता है। कहावत है कि कोमल वचन पत्थर को भी पिघला देते हैं। विलंब क्रोध की सर्वोत्तम दवा मानी जाती है। जब मनुष्य को क्रोध का शिकार होने लगे तब उसे ठंडा पानी पीना चाहिए। यदि क्रोध चढ़ता जाए तो 100 तक गिनती गिन लेने से क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध से पागल हो जाने पर ये सोचना चाहिए कि मेरे क्षण भर के क्रोध से मेरा पूरा दिन, पूरा सप्ताह, इससे अधिक समय अशांत बना रह सकता है। मेरे जीवन में क्षणभंगुर है, मेरा जीवन क्षणभंगुर है। परमात्मा मेरे इस अवांछनीय व्यवहार को देख रहा है। जो मुझसे रुष्ट हो जाएगा, इस अवांछनीय व्यवहार को मैं, जो मुझसे रुष्ट हो जाएगा, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जब गुरु ब्रजानंद के यहाँ पढ़ते थे, एक दिन ब्रजानंद जी ने किसी अपराध से दयानंद से रुष्ट होकर उन्हें पीटने लगे। विद्यार्थी दयानंद जी ने गुरुदेव के क्रोध को शांत करने के लिए कहा, महाराज क्षमा करें, मुझे पीटते हुए आपके हाथों में कष्ट हो रहा होगा,
ज्यों ही दयानंद जी के ये मुख से वचन निकले, त्यों ही गुरुदेव का क्रोध पानी पानी हो गया। मित्रों, संसार में लोगों के शांति और क्रोध का शासन हुआ करता है। संसार में लोगों के मन पर क्रोध और शांति, अक्रोध और शांति का अनुशासन हुआ करता है। शांत और चरित्रवान सब व्यक्तियों में कभी भी दुख नहीं प्राप्त होता है। वो व्यक्ति धन्य है जो क्रोध को रोककर शांति का आनंद लेते हैं। ऐसे महाभागों को, महात्माओं की पदवी मिलती है। मानव जीवन की सफलता और सुंदरता समाज में भय आंतरिक प्राप्त करने में नहीं, अपितु शांति और आनंद की धारा प्रवाहित करने में है। जो व्यक्ति समाज में भय आतंक व्याप्त करता है, लोग उनके नाम पर थूकते हैं और वे अपने पापों से ही विनष्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। वीडियो में साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति गायत्री लिखें। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति गायत्री। ओम नमः शिवाय।